Hello friends, this is your one and only bodybuilding doctor, Dr. Nikhil Tari. This is our second episode of Dr. Nikhil Tari's secret training principle for optimum muscle growth. So let's go for it. Welcome back. Dr. Nikhil's secret training principle for optimum muscle growth part 2. सबसे पहली बात, ये प्रोग्राम बिगिनर्स के लिए नहीं है. ओके, सो एडवांस 3 इयर्स प्लस जिनका ट्रेनिंग है, 3 साल से ज़्यादा हार्डकोर ट्रेनिंग किए हैं, उनके लिए ही ये प्रोग्राम है. सो ये जो प्रोग्राम है, सबसे पहला विल स्टार्ट विथ मेजर एंड माइनर मसल्स. हमारे मेजर मसल्स है चेस्ट, बैक एंड लेग्स, और माइनर मसल्स है शोल्डर, ट्राइसेप, बाइसेप्स एंड काफ्स. सो अगर हम पूरे हफ्ते का ओवरव्यू देखते हैं तो मंडे टू संडे, मंडे को रहेगा चेस्ट, शोल्डर, ट्राइसेप, ट्यूसडे को रहेगा बैक एंड बाइसेप, वेडनेसडे को रहेगा क्वाड्स, हैम्स एंड काफ, थर्सडे को रहेगा शोल्डर्स पहला डेल्स, चेस्ट एंड ट्राइस, फ्राइडे को वापस बैक एंड बाइसेप्स एंड सैटरडे को रहेगा हैम्स, क्वाड्स एंड काफ्स, और संडे को रहेगा रेस्ट. कार्डियो 20 मिनट्स पोस्ट वेट्स ऑल्टरनेट डेज आप कार्डियो कर सकते हैं. एंड एब्स पोस्ट वेट्स ऑल्टरनेट डेज, यानी जिस दिन आप कार्डियो नहीं कर रहे उस दिन आप एब्स की ट्रेनिंग कर सकते हैं. सो अभी पर डे हम वर्कआउट के एक्सरसाइज के सिलेक्शन कैसे करेंगे उसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं. सबसे पहला, फर्स्ट वार्म अप. अच्छे से वार्म करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि हम लोग लो रेप्स हाई वेट्स यूज़ करने वाले हैं, तो किसी भी प्रकार की इंजरी नहीं होनी चाहिए. तो अच्छे से 5 से 10 मिनट स्पेंड कीजिएगा वार्म अप करने के लिए. फिर सबसे पहला एक्सरसाइज, मेजर मसल का प्राइमरी कंपाउंड मूवमेंट, जैसे कि हो गया बेंच प्रेस, शोल्डर प्रेस, डेडलिफ्ट और स्क्वाट. अच्छे से वार्म अप सेट्स कर लीजिएगा 3 से 4, और उसके बाद में हम लोग वर्क सेट्स में आएंगे. हमारे जो वर्क सेट्स रहेंगे दैट विल बी ऑफ 4 to 6 रेप्स, और उनके 3 सेट मारेंगे. और इन बिटवीन सेट्स देयर विल बी 2 to 3 मिनट्स ऑफ रेस्ट. एंड हर एक रिपीटेशन इट विल बी कंट्रोल नेगेटिव, जैसे कि मैंने कल आपको बताया था. इट विल बी 4 seconds डाउन, 1 second होल्ड, 1 second अप एंड 1 second होल्ड. फॉर एग्जाम्पल हम लोग बेंच प्रेस कर रहे हैं, सो इट विल बी 4 seconds डाउन, 1 second होल्ड, 1 second अप एंड 1 second होल्ड, देन अगेन 4 seconds डाउन. और अगर हम डेडलिफ्ट कर रहे हैं तो इट विल सेम वे, 4 seconds डाउन, 1 second hold, 1 second up and 1 second hold, and again 4 seconds down. So ऐसा करते करते it will be heavy weights, 4 से 6 रिपीटेशन रहेंगे. देखिएगा कि अच्छा एक स्पॉटर आपके पीछे रहेगा, उसका ध्यान दीजिएगा. फिर ये होने के बाद हम लोग जाएंगे हमारे दूसरे एक्सरसाइज पे. इट विल बी सेकेंडरी कंपाउंड मूवमेंट ऑफ द मेजर मसल. वापस से फिर सेकेंडरी कंपाउंड मूवमेंट, इट विल बी डिफरेंट प्रेस ऑफ योर चॉइस, जैसे कि कोई दूसरा रोइंग मूवमेंट हो गया या लेग प्रेस मार लिए. इसका भी आप मारेंगे 6 से 8 रेपिटेशंस फॉर 3 सेट्स, और इस टाइम आपके सेट्स के बीच में रेस्ट पीरियड रहेगा 90 to 120 सेकेंड्स. एंड ये भी कंट्रोल नेगेटिव फैशन में ही मारना है आपको. देन विल मूव टू अवर थर्ड एक्सरसाइज. इट विल बी मेजर मसल का आइसोलेशन मूवमेंट, जैसे कि चेस्ट के लिए हो गया फ्लाइज, या बैक के लिए हो गया लैट पुल डाउन, या लेग्स के लिए हो गया लेग एक्सटेंशन, या ऐसा कुछ एक्सरसाइजेस. इसके आप करेंगे 8 to 10 रेप्स फॉर 3 सेट्स, एंड देयर विल बी 60 to 90 सेकेंड्स रेस्ट इन बिटवीन द सेट्स. उसके बाद में हम लोग बढ़ेंगे माइनर मसल्स के लिए. माइनर मसल्स जैसे कि आपके शोल्डर, ट्राइसेप, बाइसेप्स एंड काफ्स. माइनर मसल का आइसोलेशन मूवमेंट करेंगे कोई. इट विल बी 8 to 10 रेप्स फॉर 3 सेट्स. देन सेकेंड एक्सरसाइज विल बी अगेन माइनर मसल का आइसोलेशन, 8 to 10 रेप्स फॉर 3 सेट्स. और उसके बाद आपका वर्कआउट हो जाएगा. देन यू विल डू योर कार्डियो, योर एब्स, एंड यू विल स्ट्रेच. स्ट्रेचिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. एवरी वर्कआउट के बाद आप स्ट्रेचिंग जरूर कीजिएगा. अभी काफ़ी सारे लोग बोलेंगे कि इतना ज़्यादा फ्रीक्वेंसी क्यों, ये ओवर ट्रेनिंग तो नहीं हो रहा है. या कोई लोग बोलेंगे सिर्फ 1 2 3 4 5 ही एक्सरसाइजेस और इतने सारे मसल्स, ये कम तो नहीं हो रहा है. नहीं, मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से ये बराबर है.
बिकॉज हम लोग अनहाइलेशन के लिए नहीं जा रहे, वी आर नॉट गोइंग फॉर डिस्ट्रक्शन, वी आर जस्ट गोइंग फॉर स्टिमुलेशन। हमको सिर्फ मसल को स्टिमुलेट करना है उसको ग्रोथ के लिए, और फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होने के वजह से उसको बार बार स्टिमुलेशन मिलता है, और उसके वजह से ओनली स्टिमुलेशन की वजह से उसका रिकवरी भी फास्ट होता है। सो इस हिसाब से आई थिंक प्रोग्राम इज़ वेरी मच परफेक्ट। और उसके बाद में मैं कहूँगा कि वापिस से ये प्रोग्राम बिगिनर्स के लिए नहीं है, और ये जस्ट एक ओवरव्यू है। हर एक के रिक्वायरमेंट्स अलग रहते हैं, मीन्स प्रोग्राम विल चेंज एज पर द पर्सनल गोल्स। अभी किसी का कुछ बॉडी पार्ट लैकिंग है तो उसको ऊपर लाना है, तो उसके लिए कस्टमाइज प्रोग्राम बनाना पड़ेगा। फिर मैं चाहता हूँ कि आप ये वर्कआउट 12 वीक्स के लिए फॉलो कीजिएगा, 12 वीक्स कंटिन्यूस आप फॉलो कीजिएगा। फिर उसके बाद में 2 वीक्स का ब्रेक दीजिएगा। 2 वीक्स के ब्रेक में आप क्या करेंगे, यू विल यूज़ हाई रेप्स जैसे कि 10 से 15 रिपीटेशन, मॉडरेट वेट यूज़ करेंगे, और ट्राइस पर वीक ट्रेनिंग करेंगे, हफ्ते में 3 ही बार ट्रेनिंग करेंगे। ये 2 हफ्ते के ब्रेक के बाद आप वापस से प्रोग्राम पे आ सकते हैं। और यस, वेरी इंपॉर्टेंट, डाइट 100%, सप्लीमेंट स्टैक परफेक्ट होना चाहिए, एंड रेस्ट 100%। रेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, बॉडी का रिकवरी होना बहुत ज़रूरी है। की पॉइंट्स ध्यान में रखने के लिए है, सबसे पहला है प्रोग्रेसिव ओवरलोड। एवरी वर्कआउट सेशन में आपको प्रोग्रेसिवली ग्रो होना है। आइदर आप वेट्स बढ़ाइए, आइदर आप रिपीटेशन बढ़ाइए। ज़रूरी नहीं है कि हर वर्कआउट में आप बढ़ेंगे, बट यू हैव टू पुश योर सेल्फ। कोशिश जरूर कीजिएगा कि 1-2 रिपीटेशन ज़्यादा निकालूँ, या 5 पाउंड या 10 पाउंड एडिशन करूँ। एवरी सेशन में आप वो ट्राई कीजिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा। सेकेंड, 60 मिनट्स के अंदर अपना वर्कआउट खत्म हो जाना चाहिए। इट इज़ हार्डली 5 एक्सरसाइजेस, आई होप जरूर हो जाएगा वो। फ्लेक्सिबिलिटी एंड स्ट्रेचिंग वेरी इंपॉर्टेंट। फ्लेक्सिबिलिटी एंड स्ट्रेचिंग आप रोज प्रैक्टिस कीजिएगा आफ्टर योर वर्कआउट, ये आपको इंजरी फ्री रखेगा। एंड डीप टिश्यू मसाज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आपके मसल्स खुल जाएंगे। एंड मेरे हिसाब से 15 डेज में एक बार तो भी आपको डीप टिश्यू मसाज करना चाहिए। सो दैट्स इट फॉर पार्ट 2। आई होप आपको पसंद आया रहेगा मेरा सीक्रेट ट्रेनिंग प्रिंसिपल फॉर ऑप्टिमम मसल ग्रोथ। सच में देखा जाए तो सीक्रेट कुछ भी नहीं है, सिर्फ कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स है, उसको साथ में मिला के मैंने मेरा ट्रेनिंग प्रिंसिपल बनाया है। एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट, डू सब्सक्राइब माई चैनल, देयर इज लॉट मोर टू कम। आपको और क्या सुनना है, आप और क्या जानना चाहते हो, मुझे बताइए। टिल देन, बाय।